अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ब्रांच अकाउंट से एडवांस अकाउंटिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं। पहले कहता है कि अरशद एंड को हैव सेल्स ब्रांचेस एट बनू एंड चार्ज ऑल गुड्स एंड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस प्लस 33.1/3%। वो कहता क्या है कि जो अरशद एंड को हैं वो बनू ब्रांच को जब चीज़ें बेचते हैं तो जो उन चीज़ों की मालियत है उसमें कॉस्ट प्लस यानी कि जो उसकी लागत है उसका साढ़े साढ़े नहीं सॉरी 33% ऑलमोस्ट हिस्सा जो है वो मज़ीद उसके अंदर शामिल करके भेजते हैं। यानी 100 वाली चीज़ वो 133.33 की भेजते हैं कि इसके ऊपर ये लागत आई है। इट इज़ अरेंज दैट ऑल कैश रिसीव बाय द ब्रांच, ये पहले से तयशुदा है कि सारे पैसे ब्रांच जो रिसीव करेगी वो पेड डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को भेज देगी विद ABL यानी अलाइड बैंक के थ्रू एंड द नेसेसरी एडवाइसेस टू द हेड ऑफिस। और कुछ मजीद एडवाइसेस भी उन्होंने हेड ऑफिस से दी हुई हैं उनको। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम हेड ऑफिस, सारे खर्चे हेड ऑफिस पे करेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस लेजर, आपने हेड ऑफिस की बुक के अंदर ब्रांच का लेजर प्रिपेयर करना है। शोइंग द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 31, 2010। ओपनिंग स्टॉक है 12,000 का, उसको डेबिट में मेंशन करेंगे। एंट्री आपको पता है हमने एंट्रीज की थी डिस्का ब्रांच टू स्टॉक यानी ओपनिंग एसेट्स एट ब्रांच के नाम से आपने एंट्री पास की थी। डिस्का ब्रांच क्योंकि डेबिट हो रहा है इसलिए आपने स्टॉक को भी डेबिट साइड पे मेंशन करना है। गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट में आएंगी। डेट ओपनिंग डेबिट में, कैश सेंड टू हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस को पैसा भेजा है एंट्री क्या पास करेंगे इसकी, कैश डेबिट करेंगे और ब्रांच का नेम क्रेडिट करेगी। अब ब्रांच क्योंकि क्रेडिट हो रहा है इसलिए आपने इस कैश को क्रेडिट साइड पे मेंशन करना होगा। रेंट रेट एक्सेट्रा खर्चे हैं, सैलरीज वेजेस खर्चे हैं। डेटर्स क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आएंगे, स्टॉक क्लोजिंग क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर बाकी सेम प्रोसीजर है, सिर्फ एक आपने इस क्वेश्चन में रिज़र्व कैलकुलेट करना होगा। तो हमेशा याद रखें रिज़र्व 4 चीज़ों पे कैलकुलेट किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक पे, अब ओपनिंग स्टॉक पे, क्लोजिंग स्टॉक पे, गुड्स सेंड टू ब्रांच पे, और जो चीज़ें ब्रांच से हेड ऑफिस को वापस कर दी जाएंगी, इन 4 चीज़ों के ऊपर आपने रिज़र्व कैलकुलेट करना है। उसकी वजह क्या है, देखिए ये चारों चीज़ें ऐसी है जो कि हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है और इन्हीं चारों चीज़ों के अंदर ब्रांच को हेड ऑफिस ने अमाउंट ज़्यादा बताई है। उसने बताया था ना कॉस्ट प्लस यानी लागत जमा प्लस रिज़र्व के पैसे 33 से 1/3 उसने बताया था प्रपोर्शन के वो इजाफी करके भेजता है। तो आपने देखें अगर डेबिट साइड पे लिखे देखें स्टॉक लिखा था 12,000 का, अगर आप क्रेडिट साइड पे लिखें तो उसने स्टॉक का रिज़र्व लिया है 12,000 का 1/4 हिस्सा। तो आप 1/4 यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, आप ये प्रपोर्शन लिखेंगे 33.334 डिवाइडेड बाई 133.334। 12,000 ओपनिंग स्टॉक था, आपने ओपनिंग स्टॉक के ऊपर रिज़र्व लिया किस साइड में, क्रेडिट साइड में। फिर 14,800 रुपया क्लोजिंग स्टॉक था, आपने ये मेंशन किया है किस साइड में, क्रेडिट साइड में मेंशन किया। ठीक है, तो आप इसका रिज़र्व इसकी ऑपोजिट साइड पे डेबिट साइड पे लेंगे। 14,800 का, ये मैंने रेड पेंसिल के साथ यहाँ मेंशन किया है, 14,800 का 33.34 डिवाइडेड बाय 133.34। उसके बाद डेटर्स है, ओपनिंग डेटर्स डेबिट में, क्लोजिंग डेटर्स क्रेडिट में 1,600 रुपये के मेंशन किए जाएंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000 डेबिट में। अब ये गुड्स हैं तो इनके ऊपर रिज़र्व हम किस साइड में कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट साइड में। उसके बाद है सैलरीज वेजेस कैश रेंट शर्ट, ये खर्चे हैं सारे जो उसने भेजे थे। ये स्टॉक रिज़र्व है क्लोजिंग स्टॉक का। फिर अगर आप क्रेडिट साइड में देखते हैं कैश सेल 77,100 रुपये की हुई थी वो मेंशन करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेटर्स क्लोजिंग हो गए, और 2 चीज़ों के ऊपर रिज़र्व स्टॉक रिज़र्व, एक ओपनिंग स्टॉक पे दूसरा गुड्स सेंड टू ब्रांच पे। तो इन सब को क्रेडिट साइड को आप टोटल करेंगे तो ये होता है 1,16,000 और 500 रुपया। और इन तमाम इनकम्स में से अगर हम अपने एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वो है 11,300।
तो इसमें जो कैलकुलेशन है 33.34 की, तो वो अगर आप 1 को डिवाइड करें 3 पे, जो आए उसमें 33 को ऐड करें तो ये 33.334 बनता है। कॉस्ट हमारी 100 की है, तो 100 में 33.334 की रेशो को ऐड करेंगे तो 133.34 आ जाएगा। तो रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है आपने 4 चीज़ों के ऊपर: ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। इन 4 चीज़ों के ऊपर आपने रिज़र्व कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक का रिज़र्व डेबिट में, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा है तो इसका रिज़र्व क्रेडिट में कैलकुलेट किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि आपने क्रेडिट में मेंशन किया है तो इसका रिज़र्व डेबिट में मेंशन करेंगे। और जो हमारे पास गुड्स सेंट टू ब्रांच हैं वो डेबिट में मेंशन हुई हैं तो इसका रिज़र्व क्रेडिट में लिखा जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर होती तो वो क्रेडिट में मेंशन होती, हम उनके ऊपर रिज़र्व डेबिट में कैलकुलेट कर लेते। अब ये रिज़र्व ऑपोजिट साइड पे लिखने का मकसद क्या है? अब देखें 80,000 की चीज़ें उसने बताई थी, अगर हम इसके ऊपर रिज़र्व क्रेडिट में कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 20,000। तो 80 में से जब आप लेस करेंगे 20,000 तो रिमेनिंग चीज़ों की असल वैल्यू आ जाएगी जो कि 60,000 रुपया बनती है। ब्रांच को भेजता है और इन्हीं चारों चीज़ों के अंदर ब्रांच को हेड ऑफिस ने अमाउंट ज़्यादा बताई है। उसने बताया था ना, कॉस्ट प्लस यानी लागत जमा प्लस रिज़र्व के पैसे 33 से 1/3 उसने बताया था प्रोपोर्शन के, वो इजाफी करके भेजता है। तो आपने देखें अगर डेबिट साइड पे लिखे देखें स्टॉक लिखा था 12,000 का, अगर आप क्रेडिट साइड पे लिखें तो उसने स्टॉक का रिज़र्व लिया है 12,000 का 1/4 हिस्सा। तो आप 1/4 यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, आप ये प्रोपोर्शन लिखेंगे 33.334 डिवाइडेड बाय 133.334। 12,000 ओपनिंग स्टॉक था, आपने ओपनिंग स्टॉक के ऊपर रिज़र्व लिया किस साइड में? क्रेडिट साइड में। फिर 14,800 रुपया क्लोजिंग स्टॉक था, आपने ये मेंशन किया है किस साइड में? क्रेडिट साइड में मेंशन किया। ठीक है, तो आप इसका रिज़र्व इसकी ऑपोजिट साइड पे डेबिट साइड पे लेंगे। 14,800 का, ये मैंने रेड पेंसिल के साथ यहाँ मेंशन किया है, 14,800 का 33.34 डिवाइडेड बाय 133.34। उसके बाद डेटर्स है, ओपनिंग डेटर्स डेबिट में, क्लोजिंग डेटर्स क्रेडिट में 1,600 रुपये के मेंशन किए जाएंगे। गुड्स सेंट टू ब्रांच 80,000 डेबिट में। अब ये गुड्स हैं तो इनके ऊपर रिज़र्व हम किस साइड में कैलकुलेट करेंगे? क्रेडिट साइड में। उसके बाद है सैलरीज, वेजेस, कैश, रेंट, शर्ट, ये खर्चे हैं सारे जो उसने भेजे थे। ये स्टॉक रिज़र्व है क्लोजिंग स्टॉक का। फिर अगर आप क्रेडिट साइड में देखते हैं, कैश सेल 77,100 रुपये की हुई थी, वो मेंशन करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, डेटर्स क्लोजिंग हो गए, और 2 चीज़ों के ऊपर रिज़र्व, स्टॉक रिज़र्व, एक ओपनिंग स्टॉक पे, दूसरा गुड्स सेंट टू ब्रांच पे। तो इन सब को क्रेडिट साइड को आप टोटल करेंगे तो ये होता है 1,16,500 रुपया। और इन तमाम इनकम्स में से अगर हम अपने एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वो है 11,300। तो इसमें जो कैलकुलेशन है 33.34 की, तो वो अगर आप 1 को डिवाइड करें 3 पे, जो आए उसमें 33 को ऐड करें तो ये 33.334 बनता है। कॉस्ट हमारी 100 की है, तो 100 में 33.334 की रेशो को ऐड करेंगे तो 133.34 आ जाएगा। तो रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है आपने 4 चीज़ों के ऊपर: ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। इन 4 चीज़ों के ऊपर आपने रिज़र्व कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक का रिज़र्व डेबिट में, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा है तो इसका रिज़र्व क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। इन 4 चीज़ों के ऊपर आपने रिज़र्व कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक का रिज़र्व डेबिट में, क्योंकि आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा है तो इसका रिज़र्व क्रेडिट में कैलकुलेट किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि आपने क्रेडिट में मेंशन किया है तो इसका रिज़र्व डेबिट में मेंशन करेंगे। और जो हमारे पास गुड्स सेंट टू ब्रांच हैं वो डेबिट में मेंशन हुई हैं तो इसका रिज़र्व क्रेडिट में लिखा जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर होती तो वो क्रेडिट में मेंशन होती, हम उनके ऊपर रिज़र्व डेबिट में कैलकुलेट कर लेते। अब ये रिज़र्व ऑपोजिट साइड पे लिखने का मकसद क्या है? अब देखें 80,000 की चीज़ें उसने बताई थी, अगर हम इसके ऊपर रिज़र्व क्रेडिट में कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 20,000।
तो 80 में से जब आप लेस करेंगे 20,000 तो रिमेनिंग चीज़ों की असल वैल्यू आ जाएगी जो कि 60,000 रुपया बनती है।